हेलो दोस्तों, द विनर स्टडीज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी बायो 2020 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए आज हम लोग किन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले 2020 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि 2020 में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेगुलर और पेड सीट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, रेगुलर वो सीट है जो जिसमें आप जो एक मिनिमम फीस होता है वो आप पेड करोगे, लेकिन जो पेड सीट होता है वो एक बीएचयू अपना खुद का अलग से एक फीस निर्धारित करती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर आप उसके अंतर्गत कट ऑफ में आप आते हैं तो फिर आप पेड सीट से भी आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाता है। तो हम रेगुलर और पेड सीट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद 19 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। फिर 2020 के कट ऑफ की एनालिसिस जैसे मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि 2020 में क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक आपका एडमिशन बीएचयू में हो नहीं जाता है तब तक हर एक प्रोसेस आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग जनरल की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो देखिए रेगुलर सीट है, रेगुलर सीट के लिए जो 2019 में जो कट ऑफ बना था, 2019 में जो रेगुलर सीट के लिए जो कट ऑफ बना था वो बना था 265 मार्क्स। कितना बना था? 265 मार्क्स जो है वो 2019 में बना था। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2020 में इसकी कट ऑफ क्या जा सकता है। तो ये देखिए, ये हम बात कैसे कर रहे हैं इसका मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, एनालिसिस किया है किन दो बिंदुओं पे। देखिए, पहले जो कैंडिडेट्स थे वो 2020 के कंपेयर में, ठीक है, 2020 के कंपेयर में 2019 के जो कैंडिडेट्स थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो 2019 में कैंडिडेट्स थे ज़्यादा थे, अब की बार जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े कम हैं। ठीक है, मतलब बहुत कम नहीं है, कुछ कम है। ओके, उसके बाद जो पहले का जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग भी इसको मैंने एनालिसिस किया है। तो अब की बार जो कट ऑफ में थोड़ा सा कमी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि 2000 इस समय जो कट ऑफ बनने वाला है 2020 में वो आपका समझिए 260 प्लस बनेगा। 260 प्लस बन सकता है। ओके, 260 या 255 बन सकता है। मैंने 260 इसलिए लिया ताकि आप लोग अपने आप में निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो 260 प्लस समझ के चलिए। ठीक है, उसके बाद ये जो पेड सीट है, पेड सीट में आपको इसका भी एक अलग से कट ऑफ बनता है पेड सीट के लिए। इसमें भी अगर आपको बीएचयू में एडमिशन कराना है तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। मतलब बीएचयू निर्धारित करती है कि इतना कट ऑफ अगर आपका है, कितने कट ऑफ में आप आते हैं तो फिर आप मतलब जितना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना रहेगा उतना पैसा दे देंगे तो फिर बीएचयू में आपका पेड सीट में एडमिशन हो जाता है। तो इसके लिए भी बीएचयू कट ऑफ निर्धारित करती है। तो ये जो 220 दिया है वो 2019 का, 2019 में रेगुलर वाले के लिए जो पेड सीट गया था, पेड सीट में एडमिशन के लिए 220 कट ऑफ गया था। ठीक है, लेकिन अब की बार जो इसका कट ऑफ जाने की संभावना है 210 या 220 की। ठीक है, 210 से मान के चलिए, 210 अगर आपका है जनरल में और आप चाहते हैं कि पेड सीट के थ्रू बीएचयू में एडमिशन लेना तो फिर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, ये 2020 की बात करते हैं 210। ओके, अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं कि 2019 में क्या कट ऑफ गया था और 2020 में क्या कट ऑफ जाने वाला है। उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि रेगुलर सीट के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है और पेड सीट के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए, 2019 में जो ओबीसी के लिए रेगुलर सीट के लिए, ठीक है, रेगुलर सीट के लिए जो एडमिशन बीएचयू ने लिया था वो 231 के कट ऑफ मार्क्स तक लिया था। जिन लोगों ने 231 मार्क्स तक पाया था उन लोगों का एडमिशन हुआ था। ये किसके लिए? ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक, और अब की बार जो कट ऑफ जा सकता है वो
अब की बार कट ऑफ जाने की जो संभावना है वो 225 जा सकता है, 225 जा सकता है। ठीक है, तो अब की बार जो कट ऑफ जाने की जो संभावना है वो 225 जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पेड सीट की अगर हम बात करें तो पेड सीट में ये 2019 का जो पेड सीट है वो है कि 2019 में जो पेड सीट गया था, जो एडमिशन हुआ था 2019 में, वो 220 पे हुआ था, लेकिन अब की बार जो है ये 215 तक जा सकता है। ठीक है, पेड सीट में 215 जा सकता है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ओके, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 215 जा सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए कि 2019 में रेगुलर सीट पे क्या एडमिशन हुआ था और 2020 में क्या एडमिशन होगा। फिर ये भी देखेंगे कि ये पेड सीट पे इनका एडमिशन कितने पे हुआ था। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का जो 2019 में जो गया था वो 140 गया था। ठीक है, 2019 में जो कट ऑफ गया था, ये रेगुलर सीट की बस बात हो रही है ना, पेड सीट का भी इस तकरीबन यही गया था। लेकिन जो हम रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर में 2019 में जो कट ऑफ गया था वो 140 गया था, और अब की बार ये कट ऑफ जा सकता है 135 प्लस जा सकता है। ठीक है, तो अब की बार 5 नंबर 10 नंबर कम ही जाएगा। तो फिर आप ये मान के चलिए कि अब की बार 130 या 135 से एबव जो पाया होगा वो उनका रेगुलर सीट में एडमिशन होगा। ऐसे कैंडिडेट की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। ठीक है, एसटी कैटेगरी में कितना गया था? तो एसटी कैटेगरी में प्रीवियस ईयर 2019 में 55 मार्क्स गया था, और अब की बार ये जो कट ऑफ जाने की जो संभावना है वो मान के चलिए, आप अगर आप पाए हैं 50 प्लस है, एसटी कैटेगरी से है, तो फिर आपका एडमिशन होने का चांसेस बहुत अधिक है। ठीक है, अगर 50 मार्क्स है इस 2020 की एंट्रेंस में तो चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको कुछ निवेदन, जिन लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और जितने भी वीडियो आएगा आपको बताया जाएगा जब तक आपका एडमिशन बीएचयू में होने जाता है।